हेलो गाइज़, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में। मतलब गाइज़, जब भी हम लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद हम यूज़र के सेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप शेयर्ड प्रेफरेंस की हेल्प से यूज़र के सेशन को कैसे मेंटेन करोगे। राइट, पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर ये रेट्रोफिट लॉगर इंटरसेप्टर लगाया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देख लिया है तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो एरर आ रही थी लॉगिन करने में या रजिस्ट्रेशन करने में, वो आपकी एरर सॉल्व हो गई होगी। राइट, तो चलिए बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेशन होता क्या है। गाइस देखो, मैं बिल्कुल आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूँ। आप फेसबुक यूज़ करते हो। फेसबुक यूज़ करते टाइम जब भी आप कोई न्यू अकाउंट बनाते हो तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन करते हो, देन उसके बाद लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आप अपनी एक्टिविटी पर चले जाते हो जहाँ पर आपके फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, पोस्ट वगैरह होती हैं। ठीक है, आपने सपोज दैट ऐप को अपने क्लोज़ कर दिया, आप दोबारा से ऐप को ओपन करोगे तो आपसे वो बार बार लॉगिन नहीं मांगता। भाई, आपने लॉगिन एक बार कर लिया तो आपकी डिटेल्स को स्टोर करके रख लेता है शेयर्ड प्रेफरेंस में। राइट, और फिर उसके बाद वो आपका सेशन मेंटेन करता है और आपको बार बार लॉगिन करना नहीं पड़ता और आप डायरेक्टली अपने ऐप के अंदर जो आपका मेन डैशबोर्ड होता है वहाँ पर चले जाते हो। ठीक है, और जैसे आप लॉग आउट कर देते हो तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है और आप दोबारा से लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाते हो। तो भाई, इस चीज़ को ही हम कहते हैं सेशन। सो ये हम अपने ऐप में कैसे कर सकते हैं, यही हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक क्लास बनानी होगी शेयर्ड प्रेफरेंस नाम की। राइट, तो मैं यहाँ पर पैकेज में जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर न्यू और जावा क्लास। राइट, यहाँ पर मैं नेम दूंगा इसका शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर। ओके, शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर मैं क्लास बना लेता हूँ। अब गाइज, बेसिकली क्लास में क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, मैं क्लास इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइज मैं इस क्लास के अंदर काफ़ी सारे मेथड डिफाइन करूँगा कि भाई यूज़र की डिटेल को सेव करने के लिए, यूज़र की डिटेल को फैच करने के लिए और यूज़र की डिटेल को डिलीट करने के लिए। डिलीट हम कब करेंगे, जब हम अपने यूज़र को लॉग आउट करेंगे। राइट, तो इसलिए मैं एक सेपरेट क्लास अलग बना रहा हूँ, जहाँ भी मुझे यूज़ करना होगा मैं इस क्लास के मेथड्स को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, मुझे बार बार पूरा शेयर्ड प्रेफरेंस का कोड हर जगह नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सिंपली यहाँ से ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेथड को कॉल कर लूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें डिफ़ाइन करना होगा शेयर्ड प्रेफरेंस, जो हमारे फाइल होगी शेयर्ड प्रेफरेंस की, उसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे स्ट्रिंग शेयर्ड प्रेफ नेम। राइट, और यहाँ पर मैं नेम दूंगा द कोडिंग शेफ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको प्राइवेट एंड यहाँ पर स्टैटिक। राइट, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, शेयर्ड प्रेफरेंस जो मेरी क्लास होती है, ठीक है, जो हमारी इनबिल्ट क्लास होती है, उसका मैं यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पर प्राइवेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस और यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ओके, एक मैं यहाँ पर बना लूँगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के लिए एक वेरिएबल, क्योंकि हमें एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए होगा यहाँ पर, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और एक मैं यहाँ पर बनाऊँगा पहले प्राइवेट और शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर, इसका एक मैं रेफरेंस वेरिएबल बना लूँगा एडिटर। गाइज, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर इसका हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर कुछ डेटा को डालना हो। ठीक है, तो हम तब इसका यूज़ करते हैं। ओके, मैं यहाँ पर अब बना लूँगा एक कंस्ट्रक्टर, ऑल्ट इंसर्ट और कंस्ट्रक्टर। ओके, और सिंपली यहाँ पर मैं कर लूँगा ये कॉन्टेक्स्ट। इतना मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ पर एक सिंपली एक मेथड बनाऊँगा। मेथड का नाम मैं दूंगा यहाँ पर सेव यूज़र। सेव यूज़र, ओके, और इसमें मैं आर्गुमेंट पास करूँगा यूज़र टाइप का डेटा। ठीक है, यूज़र क्लास हमने यहाँ पर पहले ही बना रखी है। अगर आप लोग हमारी सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगी, आप लोगों ने बनाई होगी। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर मॉडल रेस्पॉन्स क्लास में यूज़र हमने क्लास बनाई थी जिसमें आईडी, यूज़र नेम और ईमेल। अब गाइज, ये क्लास हमने किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाई थी, हमने बनाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये पोस्टमैन के रेस्पॉन्स में। क्योंकि जब भी हम लॉगिन की API को हिट कर रहे थे तो हमारे पास एक तो एरर मैसेज आ रहा था और एक लॉगिन सक्सेस का मैसेज आ रहा था। राइट, और उसके साथ साथ यूज़र की डिटेल भी हम फैच कर रहे थे। अब ये जो यूज़र की डिटेल है इसको हमने कहीं यूज़ नहीं किया था, तो बेसिकली इस यूज़र की डिटेल को ही हमें शेयर्ड प्रेफरेंस में इंसर्ट कराना है कि भाई जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक हो तो हमारा लॉगिन का मैसेज आ जाए और ये वाली जो डिटेल है शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव हो जाए और फिर ये हमें डिटेल शो हो जाए
हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर, राइट। तो हम यही काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो कहाँ थे हम, यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर में। ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूज़र पास कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए हम करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंसेस एंड यहाँ पर हम लगाएंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, राइट। और यहाँ पर हम पास करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम, सो शेयर्ड प्रेफरेंसेस नेम, ओके एंड कॉमा। यहाँ पर हम पास करेंगे कि भाई हमारी जो फाइल हम किस मोड में ओपन करना चाहते हैं। सो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट, भाई हम प्राइवेट मोड में से ओपन कर लेंगे। ओके और फिर यहाँ पर हम करेंगे एडिटर इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिट, राइट। सो अब हमें शेयर्ड प्रेफरेंस में डालना क्या है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स में आप देखिए एक तो आईडी है, यूज़र नेम और ईमेल, ठीक है। सो यहाँ पर हमें एक आईडी डालनी है जो कि इंटीजर टाइप होगी, एक ईमेल डालना है और एक यूज़र नेम डालना है, राइट। सो यहाँ पर एडिटर डॉट मेथड होता है पुट इंट, इंटीजर डालने के लिए पुट इंट, और एक की स्पेसिफाई करनी होती है। मैं यहाँ पर आईडी दे दूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा यूज़र डॉट गेट आईडी सेमीकोलन। सिमिलरली एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, और यहाँ पर की पास कर देंगे हम यूज़र नेम और कॉमा यहाँ पर यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम। की गाइस आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन गाइस आप ध्यान रखें ये आपके की याद होनी चाहिए, मतलब आप की को मत भूलें क्योंकि ये आपको बाद में भी यूज़ करनी पड़ेंगी। और याद करने की नीड नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ से एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, और यहाँ पर की मैं दूंगा ईमेल, राइट, और कॉमा यूज़र डॉट गेट ईमेल। तो यहाँ पर आईडी यूज़र नेम ईमेल स्टोर हो गया है। अब गाइस हमें इसमें एक वैल्यू और ऐड करानी पड़ेगी, ट्रू और फॉल्स। वो किस चीज़ के लिए, वो हमें ऐड करानी पड़ेगी लॉग्ड स्टेटस के लिए कि भाई यूज़र लॉग्ड है या नहीं है। अगर डिटेल शेयर्ड प्रेफरेंस में हम डाल रहे हैं तो हम उसमें लॉग्ड की वैल्यू ट्रू डाल देंगे। तो हम इसमें एक की स्पेसिफाई करते हैं एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, या फिर पुट स्ट्रिंग नहीं पुट बूलियन होगा ये, पुट बूलियन, और की हम यहाँ पर रखते हैं लॉग्ड, राइट, लॉग्ड, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हम देंगे ट्रू, ठीक है। कि भाई जैसे हम यूज़र की डिटेल को सेव करा रहे हैं शेयर्ड प्रेफरेंस में, तो उसकी साथ साथ एक की और भी जाए लॉग्ड नाम की जिसकी वैल्यू क्या हो ट्रू। और अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर इसे सेव कर देंगे, अप्लाई। अब गाइस ये जो हमने यहाँ पर पुट बूलियन लॉग्ड ट्रू रखा है ये आपको समझ में अब आएगा। तो सबसे पहले हम एक मेथड बनाते हैं यहाँ पर लॉग्ड इन, ये चेक करने के लिए कि भाई यूज़र लॉगिन है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं नेम दूंगा मेथड का लॉग्ड इन, राइट, ओके। और मैं इसका रिटर्न टाइप लूँगा यहाँ पर बूलियन, फाइन। और सिंपली मैं क्या करूँगा, ये शेयर्ड प्रेफरेंस का जो लाइन थी इसे मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और सिंपली मैं रिटर्न करा दूँगा ट्रू या फॉल्स। अब देखिए मैं किस तरह से रिटर्न कराता हूँ ट्रू फॉल्स। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चेक कराऊँगा कि शेयर्ड प्रेफरेंस में लॉग्ड पर वैल्यू क्या है। ट्रू है तो हमें रिटर्न जो भी वैल्यू है तो रिटर्न हमें कर देगा भाई, अगर नहीं है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। भाई अगर शेयर्ड प्रेफरेंस में कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू तो ट्रू ऑब्वियसली होगी ना, और अगर जो वैल्यू उसमें कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब क्या, यूज़र एग्जिस्ट नहीं है तो लॉगिन नहीं है। तो यहाँ पर हम कर देंगे शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट, एक मेथड होता है गेट, वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं कि इसमें है या नहीं, तो गेट बूलियन, और किसको देख रहे हैं हम, लॉग्ड को, कि भाई लॉग्ड की वैल्यू अगर है तो रिटर्न कर दे और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दे, राइट। अगर लॉग्ड की वैल्यू है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू देगा वो, और अगर ये ट्रू रिटर्न करता है इज़ लॉग्ड इन तो इसका मतलब क्या है कि भाई बंदा लॉगिन है। और अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर पास कर दें कि अगर वैल्यू ना हो तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू तब यूज़ होती है। तो अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, राइट। तो ये हमारा काम हो गया है। और अब यहाँ पर एक मेथड हम और बनाते हैं गेट यूज़र, कि यूज़र अगर हमें निकालना हो शेयर्ड प्रेफरेंस से, सो गेट यूज़र, और जिसका रिटर्न टाइप होगा यूज़र, क्योंकि भाई यूज़र की डिटेल हम निकाल रहे हैं, और मैं इसे बना दूंगा पब्लिक,
राइट, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो था इसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, और सिंपली यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पर न्यू यूज़र, और क्या पास होगा यहाँ पर आईडी, यूज़र नेम और ईमेल। तो यहाँ पर हम करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंट। सबसे पहले हम आईडी निकालेंगे, आईडी की क्या है आईडी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे -1 रख देते हैं, क्योंकि -1 तो कोई आईडी होती ही नहीं। तो भाई अगर आईडी एग्जिस्ट है तो हमें आईडी दे दें, वरना फिर -1 हमें रिटर्न कर दें, राइट। और कॉमा, और यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं ऐसे ही काम करता हूँ, इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आपको प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर आईडी हम पास कर देते हैं यूज़र नेम, क्योंकि ये आईडी हमने रखी थी यूज़र नेम, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देता हूँ इसकी नल, भाई अगर नहीं है तो नल शो कर देगा। और बाकी हम यहाँ पर रखते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग, और सिमिलरली कि यहाँ पर की पास करेंगे ईमेल और कॉमा। गाइस ये जो की है मैं यही पास कर रहा हूँ जो मैंने की ली थी यूज़र को सेव कराते टाइम, आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, ओके। सो यहाँ पर मैं कर दूँगा नल। सो ये हमें यूज़र रिटर्न कर देगा। अब ये इस वाले मेथड का यूज़ कब होगा, जब हम अपनी मेन एक्टिविटी पर स्विच हो जाएंगे और वहाँ पर एक यूआई बनाएंगे, उस यूआई के अंदर इन डिटेल्स को हम रख देंगे, ठीक है। अब एक लास्ट मेथड रह जाता है हमारा लॉग आउट वाला, जो कि हमारी शेयर्ड प्रेफरेंस है डेटा को हटा देगा। तो यहाँ पर ये सिंपली इसे कॉपी फिर दोबारा से, और एक काम करते हैं, पहले हम मेथड का नेम देंगे यहाँ पर वॉइड लॉग आउट, फाइन। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस लाइन को, और यहाँ पर हम करेंगे एडिटर इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिट, और फिर एडिटर डॉट यहाँ पर आ जाएगा क्लियर, यहाँ से सारी वैल्यू को क्लियर कर देगा, और फिर एडिटर डॉट अप्लाई, फाइन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारी शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर वाली क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब आता है असली काम कि सेशन को मेंटेन कैसे करेंगे। तो चलते हैं फटाफट से लॉगिन एक्टिविटी में, और यहाँ पर जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, रेस्पॉन्स डॉट इज़ सक्सेसफुल, कि भाई अगर रेस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा होम एक्टिविटी पर। लेकिन इसमें एक कंडीशन गाइस अभी रह गई है। कंडीशन क्या है, इफ़ लॉगिन रेस्पॉन्स डॉट इक्वल्स, किसके इक्वल हमें चेक कराना होगा, लॉगिन रेस्पॉन्स किसके इक्वल होगा 200, क्योंकि गाइस मैं आपको सबसे पहले एपीआई दिखाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लॉगिन डॉट PHP में हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यूज़र हमारा सक्सीस हो जाता है तो हमारा एरर मैसेज 200 आता है और लॉगिन सक्सीस, ठीक। एल्स 400, और फिर एल्स में यहाँ पर 400, ठीक। तो अभी सबसे पहले आप यहाँ पर बात चेक करिए, यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन लगाई थी, इफ़ का स्कोप यहाँ तक है नीचे तक। तो मतलब अगर ये हमारी ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें प्रॉपर रेस्पॉन्स लेने के लिए ये भी चेक कराना होगा कि भाई अगर एरर कोड 200 है हमारा तो लॉगिन सक्सेस तभी होगा, मैसेज सक्सेस का तभी आएगा। आप यहाँ पर देखिए इज़ यानी कि रेस्पॉन्स इज़ सक्सेसफुल, तो इसका मतलब क्या है कि भाई रेस्पॉन्स हमारा आया है। अब हमें नहीं पता वो कि वो रेस्पॉन्स हमारा कौन सा वाला आया है, एरर 400 वाला आया है या एरर 200 वाला आया है। आई बात गई इतनी समझ में। सो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर लॉगिन रेस्पॉन्स हमारा 200 एरर कोड के इक्वल हो जाता है तो तभी हमारा लॉगिन सक्सेस होगा। और इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे कंट्रोल-C, और इसके अंदर इसको डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस का मेथड को कॉल करना है कि जैसे लॉगिन हो जाए वो हमारा डेटा सेव हो जाए। सो यहाँ पर हम शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले उसके एक रेफरेंस वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर का इस ध्यान रखें, आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस ना लिखें, यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर का हम यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर, ओके, और सिंपली यहाँ पर नीचे आएंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर इक्वल टू न्यू शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर, और यहाँ पर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। देखिए आप यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है तो इसमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है, तो इसलिए हमने गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास किया है, ओके।
और अब हम यहाँ पर नीचे मेथड कॉल कर सकते हैं सेव यूज़र का। तो यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर डॉट सेव यूज़र, यहाँ पर ऐसा हम स्मॉल कर देते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे स्मॉल हो जाएगा। और सिंपली लॉगिन एक्टिविटी में यहाँ पर एस भी स्मॉल। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इसमें हम पास करेंगे यूज़र को। तो लॉगिन रेस्पॉन्स ये जो था हमारा, और डॉट गेट यूज़र, सिंपल यूज़र इसमें पास हो गया। एंड गाइज अगर अब भी आपकी ये वाली लाइन समझ में नहीं आई कि हमने ये क्यों किया, डॉट इक्वल्स टू 200 क्यों किया, तो गाइज इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। आप इस लाइन को बिना लगाए ऐप को रन करके देखना, लेकिन आपको मैसेज क्या शो होगा, मैसेज आपको शो होगा रॉन्ग क्रीडेंशियल। आपका लॉगिन हो जाएगा लेकिन आपको मैसेज ये वाला शो होगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमें यहाँ पर कंपेयर करानी होगी 200 से कि भाई 200 वाला ही चलेगा। अगर ये 200 एरर कोड है तो तब ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए। इज़ दैट क्लियर? अब गाइस यहाँ पर हमें एक चीज़ और रह गई है, एक काम कर लेते हैं हम, ये जो था हम इसको एक बार कॉपी कर लेंगे इन 3 लाइन को, Ctrl+C, और सबसे नीचे चलते हैं। हमें यहाँ पर एक मेथड बनाना होगा ऑन स्टार्ट मेथड, कि जैसे एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो तो हमारा ऐप चेक करे कि भाई ये वाला यूज़र एग्जिस्ट है या नहीं है। आई मीन ये वाला यूज़र जो है ये लॉगिन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक कंडीशन लगानी होगी, सिंपली इफ़ शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर डॉट इज़ लॉग्ड इन। ओके, ये भी नहीं आ रहा है तो इसे भी पब्लिक बनाते हैं पहले, और यहाँ पर इसे पब्लिक बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं लॉगिन में, और यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर डॉट इज़ लॉग्ड इन, कि भाई अगर ये लॉगिन है, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, हमारा होम एक्टिविटी पर ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। एज इट इज़ जो लाइन हमने यहाँ से कॉपी की थी, ये लाइन हमने यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देनी है, राइट। तो हमारा इतना काम हो जाएगा। ओके, अब एक काम करते हैं कि आप अगर जो ऐप को रन करके देखोगे तो ऐप प्रॉपर चलेगा, यानी कि लॉगिन आपका हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या गाइज़, हमें चाहिए कि जैसे लॉगिन हो तो जो हमारी एक्टिविटी है, यानी कि जो हमारा सबसे पहले फ्रेगमेंट ओपन हो, डैशबोर्ड फ्रेगमेंट, उसके ऊपर एक हमारा लेआउट हो कि जो यूज़र की डिटेल है वो एकदम से हमें वहाँ पर शो होने लग जाए। तो सबसे पहले हम एक लेआउट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे हम, रिसोर्स में और लेआउट में, और यहाँ पर ये फ्रेगमेंट डैशबोर्ड में हम यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, सो हम एक काम कर देते हैं, ये जो हमारा रिलेटिव लेआउट है इसे बिल्कुल हटा देंगे, और यहाँ पर मैं इसे कंप्लीट स्क्रीन कर दूंगा। सो यहाँ पर हम बनाएंगे कार्ड व्यू, राइट, कार्ड व्यू, और यहाँ पर कार्ड व्यू ये हो जाएगा मैच पेरेंट एंड यहाँ पर रैप कंटेंट। ठीक है, सिंपली यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, फटाफट से मार्जिन दे देंगे, मार्जिन फ्रॉम राइट एंड बॉटम सब जगह से 20 dp हम कर देंगे। कार्ड कॉर्नर रेडियस 5 dp एंड यहाँ पर कार्ड एलिवेशन 10 dp। ओके, सो ये इतना हमारा लेआउट तैयार हो गया। सो यहाँ पर अब हम एक काम करते हैं, एक लीनियर लेआउट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट, ओके फाइन। और इसमें अभी हम क्या करेंगे, 2 फील्ड लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन डिफाइन कर देता हूँ, ओरिएंटेशन वर्टिकल। अभी देखो गाइज आपके सामने अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी कुछ बनाया ही नहीं, अभी तो हम लेआउट ही सेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम रखेंगे टेक्स्ट व्यू, ये मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, एंड यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ 20 dp। ओके फाइन, ठीक है। हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर पैडिंग असाइन कर देते हैं, पैडिंग 20 dp, और यहाँ पर हम आईडी असाइन कर देंगे, आईडी ET नेम, और यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और सिंपली यहाँ पर Ctrl+V, और आईडी यहाँ पर चेंज कर देंगे ET ईमेल, ET ईमेल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम कर देंगे मार्जिन फ्रॉम टॉप 10 dp,
यहाँ पर हम कर देंगे 2 dp की, हम इसमें मार्जिन कर देंगे, थोड़ी सी मार्जिन चाहिए हमें कोई ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा होगा हम 3dp कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा लेआउट रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी जावा फाइल में, प्रोजेक्ट में, ऐप में, और यहाँ पर डैशबोर्ड का फ्रेगमेंट कहाँ है, ढूंढो जल्दी, नया फ्रेगमेंट, डैशबोर्ड फ्रेगमेंट, कूल। सो यहाँ पर हमें मिल जाता है, और जो फालतू का जितना भी सामान है यहाँ से हटा दो, इसको गोली मार दो। ओके 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 ओके, कट, और सिंपली यहाँ से ये था, इसको भी हटा दो यार, चलो, और सिंपली इसको भी हटाओ सबको यार, गोली मारो इन्हें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसे व्यू में कर देते हैं, व्यू, व्यू, ओके, और यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे व्यू। फटाफट से अब यहाँ पर टाइपकास्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, ये रहा, ET नेम कॉमा ET ईमेल, राइट, सिंपली यहाँ पर टाइपकास्ट कर देंगे, ET नेम इक्वल टू, गाइस ध्यान रखें ये आईडी कौन सी थी, ET नेम ET ईमेल, जो हमने यहाँ पर अपनी XML फाइल में दी थी, देख सकते हैं आप यहाँ पर ET नेम और ET ईमेल। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा, और यहाँ पर एक काम करते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर क्लास का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक, बिल्कुल बढ़िया, और यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर इक्वल टू न्यू शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर, एंड यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे गेट एक्टिविटी। ध्यान रखें ये फ्रेगमेंट है तो इसलिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास होगा गेट एक्टिविटी, अगर एक्टिविटी होती तो हम यहाँ पर पास करते गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। सो अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें सेट करा देना है ET नेम में, ET नेम डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर नेम को हम सेट करा देंगे। तो एक काम करते हैं, नेम के साथ मैं कोई स्ट्रिंग भी और ऐड करना चाहता हूँ, जैसा मैं सपोज़ यहाँ पर ले लेता हूँ स्ट्रिंग यूज़र नेम ले लेता हूँ सपोज़ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा है, ठीक है, इस तरह से है, और प्लस यहाँ पर थोड़ा स्पेस दूंगा, प्लस, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर जो क्लास है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इससे मैं क्या निकाल लूँगा, गेट यूज़र, और गेट यूज़र से मैं निकाल लूँगा गेट ईमेल, मैं यहाँ निकालूँगा गेट यूज़र नेम, राइट, और यहाँ पर यूज़र नेम में इसको सेट कर दूँगा, सिंपल, और यहाँ पर ET ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर डॉट गेट यूज़र डॉट गेट ईमेल, राइट। तो ये हमारा इतना काम हो चुका है, कंप्लीट काम हो गया गाइस। हमने क्या किया, सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास बनाई, शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास बनाने के बाद हमने लॉगिन एक्टिविटी के अंदर अपने यूज़र को सेव कराया शेयर्ड प्रेफरेंस में, देन उसके बाद हमने डैशबोर्ड फ्रेगमेंट में, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये डैशबोर्ड फ्रेगमेंट में यहाँ पर हमने लेआउट बनाया है, और फिर डैशबोर्ड फ्रेगमेंट डॉट जावा की हेल्प से हमने लेआउट में डेटा को सेट कर दिया है। कहाँ से निकाल के डेटा को, शेयर्ड प्रेफरेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने 3 मेथड का यूज़ कर लिया शेयर्ड प्रेफरेंस के, एक तो सेव यूज़र, गेट यूज़र और इज़ लॉग्ड इन, राइट। तो यार अब चलिए, कोड हमने काफ़ी कर लिया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और फटाफट से अब देख लेते हैं कि ऐप को रन करके। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा अपने फ़ोन को लैपटॉप से। सो गाइज़ यहाँ पर मेरा ऐप बिल्ड होने लग रहा है। सो गाइज़ मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर डालूँगा ravita@gmail.com, और यहाँ पर ravita@123, राइट, और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। ओके, लॉगिन पर क्लिक किया, नहीं हो पा रहा है, खैर कोई बात नहीं, चेक करते हैं मिस्टेक कहाँ है इसे। चलते हैं यहाँ पर एक्टिविटी में, लॉगिन एक्टिविटी में,
ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार कितनी सिली मिस्टेक हमने यहाँ पर की है बिल्कुल, और सिली नहीं यार, यह काफ़ी बड़ी मिस्टेक हम इसे कह सकते हैं, जबकि हमने ध्यान नहीं दिया इस पर। लॉगिन रेस्पॉन्स डॉट यहाँ पर आएगा गेट एरर। सबसे पहले हमें एरर को तो निकालना पड़ेगा ना गाइस, लॉगिन रेस्पॉन्स डॉट गेट एरर, देन उस एरर को हमें कंपेयर कराना होगा 200 से, राइट। और अब यहाँ पर इसे बिल्ड करके देखते हैं, अब ये ऐप प्रॉपर चलेगा बिल्कुल, आप देखने वाले हैं कि कितना मज़ा आने वाला है यहाँ पर। ओके, सो ऐप का हमारा कंप्लीट बिल्ड हो चुका है, और यहाँ पर मैं डालता हूँ इसमें ईमेल, यहाँ पर मैं डालूँगा इसमें ravita@gmail.com और ravita@123 और यहाँ पर लॉगिन। ओके ग्रेट। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और गाइज टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम आप वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है गाइज। एंड गाइज बिल्कुल भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट का कोड दे दूंगा, आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन गाइज जब तक प्लेलिस्ट खत्म नहीं होती तो आप वीडियो देखें, समझें और ख़ुद कोड करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र वाले फ्रेगमेंट के अंदर हम एक रिसाइकलर व्यू कैसे बना सकते हैं, और रिसाइकलर व्यू के अंदर हम डेटा को, यानी कि जो यूज़र्स होंगे उनको हम फैच करेंगे। और गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।